नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी अध्यात्म। आपके साथ मैं हूं अंकिता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक न्याय के देवता शनिदेव सूर्य पुत्र एवं यमराज के भ्राता हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए उन्हें दंडाधिकारी माना गया है। जिस पर भी शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है वो राजा से रंक बन जाता है, तो वहीं जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिस कारण लोगों पर शनि की साढ़े साती और ढैया चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव शनि देव के गुरु हैं और शनि देव को न्याय करने व दंड देने की शक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। सूर्यपुत्र शनिदेव को ग्रहों में क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शनिदेव बचपन से ही उद्दंड है। शनिदेव की उद्दंडता से परेशान होकर सूर्यदेव शिवजी के पास पहुंचे और शनि को सही मार्ग दिखाने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव के प्रयासों का भी शनिदेव पर प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद शिवजी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार कर दिया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। लेकिन पुत्र शनि को ऐसी स्थिति में देखकर सूर्यदेव का मन पिघल गया और फिर उन्होंने शिवजी से शनिदेव की मूर्छा तोड़ने की प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी ने शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और फिर शिवजी का शिष्य बनने के बाद शनिदेव न्याय और दंड के कार्यों में शिवजी का सहयोग करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव शिवजी से भेंट करने कैलाश पर्वत पहुंचे और कहा, प्रभु, मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करूंगा, जिससे मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। तत्पश्चात शिव जी ने शनि से पूछा कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी। तब शनिदेव ने कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 प्रहर तक रहेगी। तब शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए शिवजी धरती लोक पर कोकिला वन में हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। 3 प्रहर बीतने के बाद शिवजी ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से निकलने वाले हैं, इसीलिए मैं अपने वास्तविक स्वरूप में कैलाश वापस जा सकता हूँ। लेकिन कैलाश पर्वत पर शनिदेव पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शिवजी ने शनिदेव से कहा कि मैं सारे दिन सुरक्षित रहा और तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो दानव बच सकते हैं और ना ही देवता। आज भी पूरे दिन मेरी दृष्टि का प्रभाव आप पर ही रहा। शनिदेव की बात सुनकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, ये कैसे संभव है? मैं तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में मिला ही नहीं। भला तुम्हारी वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ सकती है? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा और इस तरह से आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। ये सुनते ही शिव जी शनिदेव से बेहद प्रसन्न हुए और शनिदेव की चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद से ही शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और वो उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे दंड देते हैं। नमस्कार।